हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि इंटेलिजेंस जो होता है उस पर क्या आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है या इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे एविडेंस प्राप्त हुए हैं जिसमें कि देखा गया कि मतलब ट्विंस पर और एडॉप्टेड चिल्ड्रन पर स्टडी किया गया। तो ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रैटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दिखने में, लंबाई, हर चीज़ में बिल्कुल समरूप होते हैं। तो उनमें कोरिलेशन 0.90 पाया जाता है। और अगर ट्विंस को बचपन में ही अलग कर दिया गया, अलग अलग ढंग से पाला गया, तो भी उनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा होती है। पर जो फ्रैटर्नल ट्विंस होते हैं तो उनमें क्या होता है कि जैसे कि दो भाई बहन हैं, अगर मतलब उनको फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं उनको अगर अलग अलग पाला गया हो तो उनकी बुद्धि में 0.72 कोरिलेशन पाया जाता है। और अगर फ्रैटर्नल ट्विंस में दो भाई ही हैं तो उनमें 0.60 कोरिलेशन पाया जाता है। और अगर एक भाई है एक बहन है तो उनमें कोरिलेशन 0.50 पाया जाता है। जबकि सिबलिंग्स जो होते हैं उनमें कोरिलेशन 0.25 पाया जाता है। और ये देखा गया है कि जो एडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं तो उनमें जो गुण होता है वो उनको पालने वाले माता पिता से ज़्यादा जो बायोलॉजिकल उनके माता पिता होते हैं उनका गुण ज़्यादा आता है। लेकिन अगर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, अच्छे इन्वायरमेंट में अगर पाला जाता है तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है तो उनमें उन लोगों के गुण ज़्यादा आने लगते हैं जो उन्हें पालन पोषण करते हैं, यानी कि उन पर इन्वायरमेंट का ज़्यादा असर आने लगता है। और जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है। और अगर डिप्राइव्ड चिल्ड्रन जो होते हैं, डिसएडवांटेज होम के चिल्ड्रन जो होते हैं, उनको अगर एक अच्छे मतलब हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग अगर उनको गोद ले लेते हैं तो उनमें जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनकी इंटेलिजेंस की क्षमता, बौद्धिक क्षमता भी गोद लेने वाले माता पिता के ज़्यादा करीब हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इंटेलिजेंस पर इन्वायरमेंट का भी और नेचर का, उनके मतलब दोनों ही का प्रभाव पड़ता है। और दोनों का मिला जुला रूप ही उनके पर्सनालिटी को, उनके इंटेलिजेंस की रूपरेखा तैयार करता है। तो इस तरह से ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हम लोग देखते हैं कि इंटेलिजेंस में नेचर एंड नर्चर दोनों का ही इंटरप्ले रहता है। थैंक यू।